बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदील मुमताज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर की नमाज जनाजा चकराला में अदा कर दी गई। फौजी शहादा की नमाज जनाजा में सदर ममलिकत, आर्मी चीफ की शिरकत। इसहाक डार, मोहसिन नकवी, सिविल अफसरान, शहादा के लवाहिकीन भी शरीक हुए। सदर और आर्मी चीफ ने शहादा के लवाहिकीन को दिलासा दिया, ताज़ियत की। शहादा को फौजी एजाज के साथ हवाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मीर अली खुदकुश हमला शहादा की बनू कैंट में भी नमाज जनाजा अदा की गई। सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर खुदकुश हमलों में 2 अफसर और 5 जवान शहीद हुए। सदर का दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अज़्म का इआदा किया। बहादुर बेटों ने वतन के दिफा के लिए कुर्बानी से कभी दरेग नहीं किया। अफसरान और जवानों की अजीम कुर्बानी गैर मुतज़लज़ल अज़्म की जिंदा मिसाल। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि दहशतगर्दों से खून के हर कतरे का हिसाब लेंगे। विभागी वज़ीर दाखिला ने कहा है कि पूरी कौम मुत्तहिद और पाक फौज के साथ खड़ी है। हमले की खामोशी से मुज़म्मत नहीं, भरपूर जवाब देंगे। अता तारण ने कहा है कि पाक फौज मुल्क के लिए जानों का नजराना पेश कर रही है। एक सियासी जमात ने कल फिर सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज मुहिम चलाई। मजीद कहा कि पैरोडी अकाउंट से शहादा की कुर्बानियों की तस्दीक की गई। ये अमल मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वजीर आजम मईशत की बेहतरी के लिए दिन रात कोशा हैं। हुकूमती अखराजात कम करना तरजीह है। अशराफिया पर टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा। FBR की तंजीमी नौ और टैक्स इस्लाहात होंगी। वजीर आला पंजाब का बरवक्त इकदाम, मलाइका बुखारी को बीमार बहन से मिलने की इजाजत दे दी। मलाइका ने बड़ी बहन वेंटिलेटर पर होने का एक्स पर पैगाम लिखा था। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुतल्लिका हुकाम से बात करने का कहा। मलाइका बुखारी ने अगले पैगाम में मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। मलाइका बुखारी ने कहा है कि मेरा नाम नो फ्लाइट लिस्ट से हटा दिया गया। अल्लाह आपकी बहन को सेहत कामला अता फरमाए। मरियम नवाज का रीट्वीट। और नगेबान रमजान पैकेज 30 लाख से जायद घरानों को दहलीज पर रिलीफ। 64 लाख घरानों तक पैकेज की तरसील जल्द मुकम्मल करने का इरादा। मरियम नवाज ने कहा है कि आवाम को उनका हक उनकी दहलीज पर पहुंचाना हमारा फर्ज है। हेडलाइन सामने जानिए। आपको बताएं कि चीन में तालीम को खेलों के साथ जोड़ने की पॉलिसी पर अमल दरामद जारी। इस पॉलिसी की बदौलत खेलों की तरबियत और प्रैक्टिस सेशन फराहम करने की मार्केट और सनत तेजी से तरक्की कर रही है, जबकि ज्यादा से ज्यादा नौजवान तालीम के साथ साथ मुख्तलिफ खेलों में शामिल हो रहे हैं। मजीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चीन तालीम को खेलों के साथ जोड़कर नौजवान नस्ल की जामे तरक्की को फ़रोग़ देने में तेज़ और काबिल ज़िक्र पेशरफ्त कर रहा है। इस हवाले से 2020 में पॉलिसी पेश किए जाने के बाद से काबिल ज़िक्र पेशरफ्त और कामयाबियाँ देखने में आई हैं। आज तालीम और खेल मुख्तलिफ हलकों में एक आम फहम लफ्ज़ बन चुका है और असातिज़ा, तलबा, वालिदैन और माशरा तालीम को खेलों के साथ जोड़ने के ख़्वाहां हैं। 3 साल की कोशिशों के बाद सेहत सबसे मुकद्दम है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों और घरानों के लिए हुसूल तालीम में एक नया तसव्वुर बन गया है। खेलों की तरबियत और प्रैक्टिस सेशन फराहम करने की मार्केट और सनत तेज़ी से तरक्की कर रही है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान मुख्तलिफ खेलों में शामिल हैं। खेलों के मैदान नौजवानों को कवायद, टीम वर्क पर अमल दरामद और लचक के साथ आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। चीन के महकमा खेल के मुताबिक नौजवान मुल्क और कौम की उम्मीद हैं। उनकी सेहत को फ़रोग़ देना एक मजबूत खेलों की ताकत और चीन के सेहतमंद मुल्क की तामीर का लाज़मी हिस्सा है। हुकाम का मानना है कि तालीम को खेलों के साथ जोड़ना वक्त के तकाज़ों, माशरे और नौजवानों की तरक्की की ज़रूरियात को पूरा करता है। इस पॉलिसी का नफाज खेलों और तालीम के मारूजी उसूलों की पैरवी करता है। ये नौजवानों की खेलों की तरक्की में बड़े मसाइल और मुश्किलात के हल का बाइस बनेगा।
चीन की जानिब से खेल को तालीम के साथ जोड़ने से एक जानिब जहां नौजवानों की सलाहियतों में इजाफा हो रहा है, वहां खेल के मैदान में भी चीन एक नवाया ताकत के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। A1 टीवी के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।